चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सम ऑफ एपी का प्रॉब्लम, और आज हो सकता है कि इसका आखिरी क्लास हो। ठीक है, जो पूछना है ज़रा सा आप लोग पूछिए, तो कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, या हो सकता है कि कल एक क्लास लें बस। बोलिए। तो अभी आपके सर जो है 29 तारीख तक थोड़ा सा बिज़ी हैं जी। 29 तारीख को प्रोग्राम है पटना में, इसके वजह से दौड़ धूप थोड़ा सा बना हुआ है। सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनको बुलाया गया ख़ास करके, तो इस वजह से आपका साइंस का क्लास अभी पेंडिंग रहेगा। 29 के बाद फिर कंटिन्यू जैसे चलता है वैसे चलेगा। तब तक मैथ पढ़िए, मैथ को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर 49 और 44, 43, 44 भी है। अच्छा, और बोलो क्या इस सवाल से है, और बोलो जी। भारतीय भवन से तुम बना रही सवाल जी। मारिया तुम सवाल कहीं नहीं बना रही हो। 16 के बाद बोलिए। बस कैसे सवाल है टोटल उसमें? लो जी। तुम उस सवाल को बनाई थी घर पर दोबारा जाके, कल जो पूछ रही थी तुम जी? सृष्टि नहीं बनाई। अच्छा चलो, उसको भी हिंट कर देंगे अभी हम आपको। सब सवाल को हिंट कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ा जाए। सवाल थोड़ा सा लंबा है जी, और नीचे कुछ डायग्राम भी दिया गया है। कह रहा है इन ए पोटैटो रेस। रेस का मतलब क्या होता है जी? RACE। ए बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। पोटैटो मैंने आलू का समझो, एक लाइन लगा हुआ है, कुछ आलू रखा हुआ होगा। पोटैटो मतलब क्या होता है? आलू ही ना होता है जी। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बकेट जो है स्टार्ट पॉइंट में रखा हुआ, मतलब यहाँ से मान लो शुरू हुआ, और इसमें मान लीजिए एक बकेट रखा हुआ है, एक बाल्टी रखा हुआ है जिसमें बहुत सारा आलू रखा हुआ, कुछ ऐसे ऐसे होगा, मान लो आलू रखा हुआ। विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। अच्छा, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर, जो कि 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। अच्छा, कह रहा है कि यहाँ पर एक आलू का मान लो पेड़ है, मान लीजिए आलू का गाछ है, आलू जिसमें लगता है, और ये जो बकेट है इससे कितना है? 5 मीटर दूरी पर है। फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर दूरी पर ये बकेट, ये बाल्टी रखा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन ए स्टार्टिंग लाइन। ये जो स्टार्टिंग लाइन है इससे 3 मीटर दूर अगला पोटैटो रखा हुआ है, अगला आलू यहाँ पर रखा हुआ मान लीजिए। ठीक है, कह रहा देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन। 10 पोटैटो इसमें लाइन में है, ऐसे ऐसे करके क्या, फिर एक और होगा पोटैटो, फिर 3 मीटर ऐसे होगा, फिर होगा यहाँ 3 मीटर, ऐसे करके सब रखा हुआ एक लाइन से। ठीक है, ए कंपेटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, pick up the nearest potato, runs back with it, drop in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop in it। अच्छा, ये वही वाला खेल हो गया जी। हो, रेस का मतलब वही दौड़ है, पोटैटो का दौड़ हो रहा है। जैसे ना है, मान लो ऐसे करके आलू रखा हुआ है, यहाँ पर एक आलू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठो आलू रखा हुआ है। एक तो यहाँ पर बाल्टी रखा हुआ है। एक आदमी को बोला कि भैया आप दौड़िए, आप फटाफट यहाँ से उठाइए, यहाँ इसमें आलू डालिए, जाना है आलू डालना है। देखे होंगे कुछ गेम वगैरह आजकल, देखिएगा रील्स वगैरह में देता रहता है यूट्यूब के शॉर्ट्स में ना। एक तो आदमी यहाँ से स्टार्ट किया, एक तो आदमी लास्ट से स्टार्ट किया,
तो लास्ट वाला जीत गया, इधर वाला हार गया। देखें ये वाला, देखे हैं ये गेम। तो कह रहा है इसको जाइए उठाइए और ला के यहाँ रखिए, फिर जाइए फिर ला के रखिए, फिर जाइए फिर ला के, मतलब इस बकेट को आपको आलू से भर देना, ठीक है। तो भरने के लिए चलना ना पड़ेगा इसको। तो पहला आलू उठाने के लिए इसको कितना चलना होगा, 5 मीटर जाना होगा, 5 मीटर आना होगा। यही पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। रन्स टू बकेट टू ड्रॉप इन इट and he continues in the same way until all the potatoes are in the bucket। तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि सारा आलू इस बकेट में नहीं आ जाए, ठीक है। तो कह रहा व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन, कितना दौड़ना पड़ेगा इस आदमी को, यानी कितना किलोमीटर या कितना मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो चलो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, बोलिए कोई आदमी, बोलो जी। टोटल डिस्टेंस बताइए, टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा। सबसे पहले फर्स्ट आलू को जब उठाएगा ये तो 5 मीटर जाना होगा और 5 मीटर आना होगा, तब ना ये फर्स्ट आलू उठेगा, फिर सेकंड आलू, फिर थर्ड आलू, फिर फोर्थ आलू, ऐसे ऐसे करके कैठो आलू है, बोलो 10 तो है, 10 टर्म्स है, ऐसा 10 टर्म है। चलिए पहला आलू उठाने के लिए इसको 5 मीटर आना होगा और 5 मीटर जाना होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना होगा, 10। 5 गुना 2 लिख दिए। अच्छा दूसरा आलू उठाने के लिए फिर से यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये फिर से जाएगा ना, तो 5 तो ऐसे चलेगा, 5 और 3 8, माने 8 मीटर जाना होगा और 8 मीटर वापस आना होगा, यानी कि यहाँ से चलेगा ये 8 जाएगा और 8 आएगा, 16 मीटर जाएगा, मैंने डबल कर दिया मैंने। अब फिर से यहाँ से जाएगा तीसरे आलू को उठाने के लिए, तो कितना चलेगा, 5 3 8 और 3 11 जाना होगा, 11 आना होगा, तो आने के लिए डबल कर दिया, जितना मीटर चलेगा उतना ही मीटर रिटर्न भी आना है। सिमिलरली ऐसे चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा बोलिए, 2 10 टर्म्स तक। ऐसे थोड़े बैठ के सबको लिखते रहेंगे, फिर पता चला इतना हुआ फिर इतना हुआ, बस 3 टर्म लिख दिया और कहाँ जाएगा 2 10 टर्म्स। अब 2 10 टर्म्स तक इसको जोड़ना है, तो बैठ के चलिए जोड़ते हैं, इसको सबको जोड़ना है जी। सबसे 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, बोलो तो देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सबसे 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 सबसे कॉमन निकाल लिया, 5 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 11 हो गया। अगला उसी तरह से होगा, चलते चलते कहाँ तक जाएगा, अप टू 10 टर्म्स तक। तो बोलिए 10 टर्म का जोड़ जितना होगा उसमें 2 से गुना कर देंगे, मैंने हर आलू को उठाने के लिए डबल डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है इसको। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, बोलो जी 2, यहाँ टोटल टर्म कितना हुआ 10, तो कितना लिखेंगे 10/2, n/2 ना, n/2 होता है, और यहाँ 2 × a का मान बोलिए 5, n-1 यानी कि 10 - 1 × d का मान बोलिए 3 का गैप चल रहा है ना, देखो ना ये AP में चल रहा है, 5 3 8 8 3 11 11 3 15 ऐसे चल रहा होगा। चलो ऐसा करो, यहाँ पर लगाओ कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर लगा दीजिए बिग ब्रैकेट। चलिए अब सही है, यहाँ SN का पूरा फार्मूला सेट कर गया। 2 ये कितना हो गया बोलिए 5 कट के, ये हो गया 10, यहाँ बोलो 9 गुना 3, बता दीजिए कितना हो गया ये 2, अब 5 यहाँ कितना हो गया जी 10, अब प्लस में 9 तिया 27, बोलिए गड़बड़ हो गया क्या, बोलो 5 × कितना हो जाएगा जी 27 और 10 37, 37 को 5 से गुना कीजिए, तो 2 × कितना हो जाएगा 5 7 35, हाथ में रहा 3, 15 और 3 18 ना जी 185, 2 से गुना करो, 10 17 3 370 मीटर इसको चलना पड़ेगा। सारा पोटैटो उठाने के लिए, सारा आलू को उठा के बकेट में डालना है, उसके लिए उसको 70 मीटर 370 मीटर चलना पड़ेगा। लिखा जाए, इस कंपेटिटर को 370 मीटर चलना पड़ेगा, मीटर है और कुछ। हाँ जी 44 नंबर भी वैसा ही सवाल है, खाली हम पढ़ देंगे, आप लोगों को बोलेंगे बनाने के लिए, अभी तुरंत आप लोगों को बोलेंगे बनाने के लिए। अच्छा थोड़ा सा इसमें लॉजिक है। चलिए तो 43 44 में पहुंच गया, तो इसका मतलब सवाल हो गया जी कंप्लीट, एक्सरसाइज फिनिश हो गया। 49 भी पूछा है बच्चा।
पर 44 हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं, डायग्राम बना देंगे। हालांकि आप ऐसे ही समझ जाइएगा क्या क्या हो रहा है, यही कहानी स्वयं रिपीट होगा। ये हो गया ना फिगर, न बनाए अभी, कहाँ तक पहुँचे जी आयुष? हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 मेरे साथ सुनिएगा, जिनके पास किताब है वो देखिएगा भी उसमें क्या लिखा हुआ उसमें, ठीक है। हो गया सबका? अरे ये हो गया फिनिश। चलिए स्टॉप कीजिएगा राइटिंग, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सुनो, कह रहा है देयर आर 25 ट्रीज़ एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन ए लाइन विथ ए वाटर टैंक। कह रहा है क्या कि हमारे पास 25 ट्रीज़ है और सब इक्वल डिस्टेंस पर है, सब एक दूसरे से क्या है, बराबर दूरी पर है, और 5-5 मीटर सब एक दूसरे से दूर है, एक लाइन में है। ये बात भी कह रहा है देयर आर, देखो 25 ट्रीज़ एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, सब एक दूसरे से 5 मीटर दूरी पर है, इन ए लाइन, एक लाइन में है, विथ ए वाटर टैंक, जिसमें एक वाटर टैंक भी है। तो कह रहा मान लीजिए एक पानी का यहाँ पर टैंक है जी, मान लो पानी का टंकी है, ये पानी का टंकी, इसमें ऐसे नल लगा हुआ होगा, यहाँ से पानी गिर रहा होगा, पानी का टंकी तो पानी ना भरा होगा, इसमें क्या होगा इसमें। अब कह रहा है इसी के एक लाइन में 25 ठो गाछ है और सब एक दूसरे से कितना है बोलिए, 5-5 मीटर दूर है। द डिस्टेंस ऑफ ए वाटर टैंक फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री, इस वाटर टैंक का जो सबसे नज़दीक में ट्री है उसका डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। यानी कि यहाँ पर मान लो एक ट्री है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। ट्री ऐसे हम बना देते हैं, ये बनाना आसान है, तार का गाछ कितना मीटर दूर है, पहला ट्री बताओ 10 मीटर, और बाकी जितना ट्री है सब एक दूसरे से 5-5 मीटर दूरी पर, एक लाइन से है, ये 5 मीटर इससे दूरी पर होगा, फिर अगला ट्री फिर 5 मीटर दूरी पर होगा, अगला ट्री फिर 5 मीटर दूरी पर होगा, ऐसे बहुत सारा ट्री है। ऐसा क्या ट्री है बताइए, ऐसे चलते चलते टोटल 25 ट्री है। ये मान लीजिए 5 मीटर दूरी, 5 मीटर दूरी, 5 मीटर दूरी, सब 5-5 मीटर दूर है, और ये भी है 5 मीटर दूरी पर होगा। यहाँ पर भी इससे पहले भी एक ट्री होगा, दोनों के बीच का 5 मीटर दूरी होगा, और टोटल कितना ट्री है बताइए, 25 ट्रीज़ है। तो क्या कह रहा है सुनिए, ए गार्डनर वाटर्स ऑल द ट्रीज़ सेपरेटली। कह रहा है एक माली है जो पानी पटाएगा इस ट्री में। अब जाहिर सी बात है ये तार का गाछ नहीं होगा, तार के गाछ में तो कोई पानी थोड़े पटाता है, वो तो ऐसे पानी उसमें ज़मीन से ले लेता है। मान लो ये फूल का गाछ होगा, एक लाइन से लगा हुआ है, जैसे कैसे गार्डन वगैरह में लगा रहता है, एक लाइन से गाछ, सबको उसमें पानी पटाना है, ठीक है। पानी पटाएगा तो पानी कहाँ से लेगा, कि ये टंकी भरा हुआ है पानी, यहाँ से पानी लेगा, पानी पटाएगा गाछ में। चलिए तो कह रहा है ए गार्डनर वाटर्स ऑल द ट्रीज़ सेपरेटली, अलग अलग सबको उसको करना है, पानी पटाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वाटर टैंक एंड रिटर्निंग बैक टू द वाटर टैंक आफ्टर वाटरिंग ईच ट्री टू गेट वाटर फॉर द नेक्स्ट ट्री। तो कह रहा क्या कि जैसे मान ली इसको पानी पटाना है, तो यहाँ से एक बाल्टी में पानी भरा, वो पाइप वाला सिस्टम नहीं है कि पाइप लेके सब में जाके कर दिया, टंकी से पानी भरा यहाँ और लेके यहाँ आया, इसमें पानी डाला, फिर रिटर्न आया, फिर पानी भरा, फिर इसमें डाला, फिर पानी भरा, फिर इसमें डाला। तो वही वाला ना हो गया पोटैटो वाला हाल, जैसे पोटैटो उठा रहे थे, फिर दौड़ के गए, फिर उठाए, फिर दौड़ के गए, फिर उठाए, तो वही कहानी हो गया। इस गाछ में जब पानी पटाएगा तो फिर उसको वापस आना होगा, फिर पानी लेगा, फिर पानी लेके फिर इसमें जाके पानी पटाएगा, फिर पानी लेगा, फिर जाएगा तीसरे ट्री में पटाएगा, ऐसे करके चलता चला जाएगा। तो कह रहा बताइए फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गार्डनर इन ऑर्डर टू वाटर ऑल द ट्रीज। कह रहा बताइए इस गार्डनर को पूरा पानी पटाने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो बोलो तो पहले गाछ को अगर पानी पटाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, बोलिए तो कोई आदमी नहीं, 10-20 मीटर। पहले गाछ को पानी पटाने के लिए ये पानी लेके आएगा, 10 मीटर चलेगा, और फिर 10 मीटर 1 मिनट, 10 मीटर क्या आ जाएगा, वापस आएगा। तो पहले गाछ को अगर पानी पटाता है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, 10-10-20, और दूसरे गाछ के लिए कितना, 10 और प्लस 5 15, तो 15 जाएगा और 15 आना भी पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ऐसे ऐसे एपी में बढ़ता चला जाएगा और फाइनली काम होगा। कीजिए तो ज़रा सा इसमें काम, आप लोग फिगर बनाइए और मान निकालिए, लिखिए टोटल डिस्टेंस कवर बाय गार्डनर। 1 मिनट में हमारे पर मिस होने का चांस जो ये है, सबसे पहले बोलिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना होगा, इसको बताइए। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय गार्डनर, टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा सबसे पहले बताइए। तो पहले पेड़ में जब पानी पटाएगा तो कितना चलना होगा, बोलो जी, 10 मीटर आना होगा, 10 मीटर जाना होगा। ध्यान से देखिएगा, 10 मीटर आएगा, 10 मीटर जाएगा। ये
ठीक है। अब सुनिए, दूसरे पैर में जब पानी पटाएगा तो कितना चलना होगा इसको, बोलो बोलो जी सृष्टि, कितना चलना होगा? 15 मीटर। वेरी गुड, 15 मीटर आना होगा, 15 मीटर जाना होगा। ऐसे ही चलता जाएगा तीसरे पैर के लिए, 15 और 5 20, तो 20 मीटर आना होगा, 20 मीटर जाना होगा, यानी कि टोटल होगा 40। अब ऐसे ही चलता जाएगा और आएगा कौन सा? 24वें नंबर का पैर। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, 24 नंबर के पैर में जब पानी पटाएगा तो पानी यहाँ से लेगा, स्टॉप राइटिंग, यहाँ ध्यान दो जोहेब, यहाँ ध्यान दो। 24 नंबर के लिए जब यहाँ से पानी लेगा, आएगा इसमें पानी पटाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा अगले पैर में पानी लेने के लिए। तो अब जब 25 नंबर में पानी पटाएगा तो यहाँ से पानी भरेगा, एक ही बार न चलना होगा इसको, दोबारा कहला वापस आएगा ही। पानी तो ख़त्म न हो गया, पटा न दिया सारे पैर में। अब मान लो इसका घर यहाँ पर होगा, अपने घर में आराम करेगा, सारा काम हो गया ना इसका, यानी कि डबल डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ेगा इसको। अब आराम करेगा अपने घर में जाके, 2500 वाट में पानी पटा न दिया, 24 तक में उसको बार बार वापस आना होगा। जब 25वां नंबर में पानी पटाएगा तो क्या करना होगा, बोलिए? जब 25वां नंबर में पानी पटाएगा तो सीधा एक बार जाएगा, अब पानी पटा के वहीं जाके अपने घर में आराम करेगा, सो जाएगा, है ना जी। दिन भर पानी पटाएगा, सोच रहे हैं। अभी देखो इसको कितना चलना पड़ेगा, तो आप बताइए ऐसा क्या बार चलना होगा उसको? 24 टर्म तक, 24 टर्म्स अप टू 24 टर्म। और जब 25वां नंबर पर पानी पटाएगा तो T25, बस इसमें जाके यहाँ से पानी पटा देगा, खेल ख़त्म। बात समझ में आई? यहाँ पर डबल डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ेगा, 25 तक का जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस एक बार खाली जोड़ना होगा, यहाँ से खाली एक बार जोड़ना पड़ेगा उसको, डिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए यहाँ बताइए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, सॉरी दोनों से कॉमन निकालो, सबसे 2 कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितना होगा बोलो? 10, 15 और 20। अगला बताइए, ऐसे चलता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा? अप टू बोलो 24 टर्म्स। अब बताइए 25वें नंबर को पानी पटाने कितना चलना होगा? यहाँ ध्यान दीजिए, राइटिंग स्टॉप करो, रुको। पहले पैर को पानी पटाने के लिए 10 मीटर चलना होगा, यहाँ देखिएगा। दूसरे पैर को पानी पटाने के लिए कितना चलना होगा? 15 मीटर। और तीसरे पैर को पानी पटाने के लिए 20 मीटर। चौथे पैर को बोलो, चौथे पैर को 25 मीटर। पाँचवें पैर को बताइए 30 मीटर। ऐसे ऐसे चल रहा है ना, तो अगर बोलेंगे 25वें पैर को पानी पटाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, तो T25। देखो पहले पैर का ये AP में चल रहा है 10, 5 15, 5 20 और 5 25 और 5 30। पाँचवें पैर को 30, तो 25वें पैर को क्या होगा बोलो? AP चलेगा, तो A + n - 1 इंटू D, यानी कि 25 - 1 इंटू D। चलिए यहाँ पर रखेंगे इसके हिसाब से A + n - 1 इंटू D। तो बताओ यहाँ कितना हो गया? 2 इंटू, यहाँ से यहाँ तक बताइए 24 टर्म का जोड़ कितना लिखेंगे बोलो? 24/2, है ना जी। अब प्लस में कितना लिखेंगे? 2 इंटू 10 n - 1, यानी कि 24 - 1 इंटू D का मान बोलिए 5 चल रहा है। ये हो गया अपना काम खत्म। इधर चलिए A का मान बोलो, पहले पैर के लिए 10, यानी कि यहाँ से 10 n - 1 25वां नंबर पटाना है ना, तो 25 में देखेंगे 25 - 1 इंटू D का मान कितना चला? 5 5 का गैप चल रहा है। ये हो गया 25वें नंबर पर पानी पटाने के लिए इतना चलना पड़ेगा उसको। अब बाकी 24 तक का तो यहाँ निकाल ही चुके हैं। 24 तक में डबल चलना पड़ रहा है, 25 तक में सिंगल चलना पड़ रहा है, इसलिए T25 निकाल के ख़त्म कर दिया, इसमें 2 से गुना नहीं किया गया। चलो देखो तो ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 काट दें इसको यहीं पर, या ऐसे भी काट सकते हैं। चलो 24 12 में 2 रह गया, ये 12 रह गया अंदर में, यहाँ बोलिए 20। अब प्लस में कितना हो गया बोलो? 23 गुना 5। अब प्लस में कितना हो गया? 10 बोलो यहाँ 24। अब गुना कितना हो गया जी? 5 हो गया। 24 गुना 5 बोलिए तो कितना हो गया? ये 2 इंटू 12, यहाँ हो गया 20। अब प्लस में कितना होगा बोलो? 23 गुना 5, 5 दिया 15, 5 10 1 11, है ना जी, 115। अब प्लस में कितना हो गया? 10 और 24 पचे 120। चलो जी 120 हो गया। यहाँ देखिए तो कितना हो गया जुड़ के? 2 इंटू 12 गुना 12 गुना कितना हो गया? 125 135 135। अब प्लस में कितना हो गया? 120 और 10 130। जोड़ दो इसको, बस हो गया काम ख़त्म। बताइए 2 इंटू कितना हो गया मल्टीप्लाई में? 135 और 12 बोलो, 135 और 12 कितना होगा? 147 ना, 147। अब प्लस में कितना हो गया? 130। गुना कीजिए, गुना कीजिए इसको, कितना होगा बोलो जी? अच्छा 12 से गुना करना था, गुना न करना है जी, ये तो हम जोड़ दिए, गुना न करना है इसको। 135 में 12 से गुना कीजिए, कितना आ रहा है? 1620।
1620, देखो तो सही है जी, 1620 सही है। 12 पंचे 60 के 0 हाथ में रहा 6, अब 12 तिया 36, 36 और 6 42 के 2 हाथ में रहा 4, अब 12 कहीं 12 4 16, एकदम सही है। 130 उसमें जुड़ जाएगा। चलो 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा जी? 0 4 6 दूनी 12 और 2 कहीं 2 1 3, अब प्लस में 130 जोड़िए 3240 में 130 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 130 आगे जुड़ जाएगा तो 0 4 3 7 4 3 7 और यहाँ हो गया कितना 3 और ये 3, 3370 मीटर। इतना चलना पड़ेगा उसको। क्या नहीं आया? 3500 गड़बड़ है। दोबारा जब इसमें पानी पटा देगा उसको वापस आने की ज़रूरत नहीं है, उस डबल लगता जोड़ दिया इसको रिटर्निंग जोड़ दिया। इसको रिटर्निंग जोड़ने का मतलब क्या हुआ? इसको डबल जोड़ना। देखो तो 260 जोड़ो तो इसमें जी 340 को 260, ये हमने जोड़ा है एक बार जाने का, दोबारा आने का नहीं जोड़ा। ये दोबारा लगता आने का जोड़ दिया है क्वेश्चन में। दोबारा काहे के लिए आएगा? जब पानी पटा दिया तो अगला पेड़ है जो आएगा पानी लेने के लिए। बाल्टी रखने के लिए अपने घर में ना रखेगा उधर जाके। हाँ, ये बात भी कहना, बाल्टी रखने के लिए आ सकता है, लेकिन उसमें कुछ तो नहीं कहा है कि लास्ट पे रुको पढ़ना पड़ेगा तुमको सवाल। कह रहा फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द गार्डनर इन ऑर्डर टू वाटर्स ऑल द ट्रीज। ये नहीं कह रहा कि लास्ट ट्री को पानी पटाने का उसको वापस भी आना है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है इसने। तो लास्ट ट्री को पानी पटा दिया, अपना खुशी खुशी घर जाएगा, फिर वापस क्या लाएगा वो? क्या जी? अच्छा, इसको देखो तो ये लग रहा है इसको डबल जोड़ा है। 130 को डबल कीजिए 260 0 0 2 4 1 5, ये हो गया कितना 4 45, इतना ना हो रहा है जी। ओहो हो, यहाँ 3 होगा। ये सब क्या हो गया? यहीं पे ना जुड़ेगा डबल, ठीक तो जोड़ रहे थे 3 4, इसमें इसका डबल जोड़ रहे थे 2 6 0 0 0 और 2 4 और 1 5 ना हो गया। ये हो गया हमारे पास 3 3500 जब इसको डबल जोड़े तब ऐसा हो रहा है। डबल काहे के लिए जोड़ेंगे हम? एक ही बना जाएगा जी। और एक बार जब लास्ट गाछ में पानी पटा दिया तो उसका मन वापस आए, उसका मन वापस नहीं आया, उसका तो काम खत्म ना हो गया। मतलब ये बेचारा इतना चला है दिन भर, सोच रहे हैं 3370 मीटर का मतलब समझ रहे हैं कितना किलोमीटर हुआ? 3 किलोमीटर, लगभग 3.5 किलोमीटर मान के चलो। इसको 1000 से भाग लगाओ जी, 3.370 किलोमीटर इतना चला है। जमालपुर से आधा चला है दिन भर, उतना ही पानी पटाने में। बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा, उतने ही दूर में उसको इतना चलना पड़ रहा। सोचो दिन भर चलेगा, धीमे धीमे थक न जाएगा ये आदमी। हाँ, घर टंकी के बगल में होगा तो आएगा इधर। हम मान के चले घर उधर है, सही बात है, इसका कहना सही है कि मान लो इसी पास इसका घर होगा तब सर टंकी के बगल में होगा, या इधर घर होगा तो आना पड़ेगा उसको वापस। तो फिर घर जहाँ तक होगा वहाँ तक का डिस्टेंस जोड़ेंगे उसमें। हमको तो पानी पटाने में कितना डिस्टेंस कवर किया वो ना, तो देखो 24 तक, यहाँ सुनिए, 24 तक पानी पटाने में डबल चलना पड़ेगा। 25 तक पानी पटाने में 25वां ट्री को उसको डबल चलने की ज़रूरत नहीं है। 25वां ट्री में सीधा आएगा, पानी डालेगा, मन करेगा उसका वापस आने का आएगा, मन करेगा नहीं आएगा वापस, वहीं जाके सो जाएगा। वही पेड़ के बगल में यहाँ पर सो जाएगा, बोलेगा आराम करते हैं, यहीं पर सो जाएगा। कोई ज़बरदस्ती है कि वापस आएगा? कोई तो ज़रूरी तो है नहीं। चलिए लिखा जाए इसको, लिखो। ये सही है, ये सही है। आगे चल के आप 11वीं क्लास में जाइएगा तो फिर से ये सवाल आपको मिलेगा। 11वीं क्लास में भी ये सवाल है, उसमें आंसर यही होगा। इसका देखो तो हिंट में बनाया है क्या सवाल को, एक बार देखिए तो हिंट में सवाल को बनाया है, इस सब होगा। सही बात है। तो यहाँ पर एक कंडीशन लिख दिया है जी, लास्ट ट्री को पानी पटाने के लिए उसको वापस आना होगा, तो फिर ये डिस्टेंस, तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसा करने से। सुनिए, तब तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। अलग से निकालने कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे कहाँ तक बोलो? चलता जाएगा कहाँ तक? 25 टर्म तक, अप टू 25 टर्म। जब सबको पानी पटाने का उसको वापस आना ही है तो कहे कि अलग से जोड़ेंगे सिंगल डिस्टेंस को। चलिए बोलिए कहाँ तक चला जाएगा? अप टू 25 टर्म्स। तो एक ही बार में फिर जवाब निकल जाएगा, अलग से करने की, ये सब भी फिर करने की ज़रूरत नहीं। बोलो जी कितना होगा? 2 इंटू, अब कितना टर्म हो गया बोलिए? 25, तो 25/2। बोलिए 2 इंटू ए का मान 10, n-1 यानी कि 25 - 1 इंटू डी का मान बोलो 5 5 5 का गैप चल रहा है, बस हो गया। चलो इसको ऐसे चेंज कर लो। एक बात लिखने की वजह से यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, इससे ये कट ही जाएगा। देखो मल्टीप्लाई में 25
ये हो गया 20 और प्लस में 24 और गुना 5। बोलो जी 24 गुना 5 कितना हुआ? 24 गुना 5 हो गया 120 और 120 और इधर 20 कितना हो गया? 140। तो 25 गुना 140, 140 को 25 से गुना कीजिए, 25 चौके 100, हाथ में रहा 10, अब 25 से कहीं 25 और 10 35 मीटर, यानी कि सीधा हो गया ये 3500 मीटर का मतलब होता है 3.500 किलोमीटर। 1000 से भाग लगाएंगे तो यानी कि 3.5 किलोमीटर हो गया पक्का पक्के। अब इतना गाछ को पानी पटाने के लिए इसको 3.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, इतना ही दूर में सोचिए। लिख लीजिए अब इसको। सेम सवाल है, किताब खोलो जी मारिया, अपनी किताब खोलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 जल्दी से। किसी कुएं की सीध में एक रेखा में 5 मीटर की बराबर दूरी पर 25 वृक्ष है, वही 25 पेड़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कुआं कह रहा है, ये कह रहा है वाटर टैंक, यहाँ पर कह दिया कुआं। अब कुआं से पानी निकालना है, पुराने ज़माने की बात है, जिस वक्त बाल्टी से लोग निकालता था पानी। कुआं से पानी निकाला, फिर जाके पटाया, फिर कुआं से पानी निकाला, फिर पटाया, तो बार बार निकालना, वही कहानी हो रहा है फिर से यहाँ पर। अब कह रहा है क्या कि देखो नज़दीकी वृक्ष की दूरी 10 मीटर, जो नज़दीकी वृक्ष है उसका सेम प्रोसेस 10 मीटर दूरी पर है, ठीक है। कोई माली कुएं से चलकर एक एक करके सभी वृक्ष को सींचता है। अब देखो यहाँ कह रहा है एक एक करके सभी वृक्ष को सींचता है, और प्रत्येक वृक्ष को सींचते हुए वह अगले वृक्ष के लिए पानी लाने के लिए कुएं पर लौट आता है। सेम वही कहानी कह रहा है कि पानी पटाया, लौट के आया, फिर कुआं से पानी लिया, फिर पानी पटाया, फिर लौट के आया, कुआं से पानी लिया, सेम कहानी है। तो कह रहा है बताइए सभी वृक्षों को सींचने में यानी कि वाटर्स करने में, पानी पटाने में माली द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस। अब देखो सेम प्रोसेस, आंसर देखें इसका कितना है। 17 देखो लिख रहा है 3370 किलोमीटर, 3370 किलोमीटर है ना। जबकि इसमें भी ये वर्ड लिखा हुआ है कि जब पानी पटा रहा है, देखो सींचना है और प्रत्येक वृक्ष को सींचते हुए अगले वृक्ष के लिए पानी लाने के लिए कुएं पर लौट आता है। तो हमको कह रहा है देखो 24 वाले ट्री को जब पानी पटाएगा तो वापस आएगा, 25वें ट्री को जब पानी पटाएगा तो उसको वापस आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ज़रूरत नहीं है तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पर 3370 हम लोग ठीक निकाले थे इसके हिसाब से, और उसमें कह रहा है नहीं प्रत्येक ट्री को पानी पटाने का उसको वापस आना ही आना है। तो वापस 25वां को भी पानी पटाएगा तो फिर वापस आएगा, तो डबल यहाँ भी डिस्टेंस कवर हो गया। तो इसके हिसाब से फिर हो गया इतना। बात समझ में आई? बना लीजिएगा इसको। चलो लिखा जाए, इसको लिखा जाए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 दिखाते हैं आपको। लिख लिए इसको, हो गया कहानी। हिंदी मीडियम वाले इसको बना लीजिएगा। तो एम तो आज रहिए ना गया जी, एम वाला कहाँ बता पाए हम आपको, कल फिर बताएंगे आपको हम। तब कल आपका मैथ का ही क्लास लेंगे, एम बताएंगे। तुम जानना चाहती हो, जाओ कल ही बताएंगे उस सवाल को, कल बता देते हैं। चलिए जाओ। छाता लाए हैं आप लोग? छाता लाई न रखे, छाता न रखे हो, बारिश होने का संभावना है। देखिए बारिश हो रही है, बंद हो रही है, तो छाता रखा कीजिए। चलो जी क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कह रहा मान लीजिए कि दो व्यक्ति ए और बी एक ही स्थान से एक ही दिशा में प्रस्थान करते हैं। एक आदमी ए है, यहाँ ध्यान दो, और एक आदमी कौन है? बी है। सब यहीं, दोनों यहीं से स्टार्ट होता है। मान लीजिए एक ही जगह से दोनों स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर ये 16 है। प्रस्थान करना माने एक ही जगह से चलता है दोनों। अब सुनिए, ए प्रतिदिन लगातार 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। ए क्या करता है? हर दिन 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। मैंने ए नंबर वाला आदमी जो है यहाँ से चलना स्टार्ट किया और एक दिन में 8 किलोमीटर चला। अगले दिन कितना चलेगा बोलो? अगले दिन फिर से 8 किलोमीटर, अगले दिन फिर से 8 किलोमीटर, ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है? बी पहले दिन 5 किलोमीटर चलता है। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, गप नहीं करो बच्चा। बी जो आदमी है वो यहीं से स्टार्ट करता है चलना, लेकिन पहले दिन कितना चलता है? ये 8 चला, लेकिन ये कितना चला बोलिए? 5 किलोमीटर चला, यानी उससे थोड़ा सा कम चला। लेकिन अगले दिन क्या किया इसने? 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर वह प्रतिदिन पूर्ववर्ती दूरी में से 3/4 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करता है। यानी पहले जितना चला था उससे 3/4 कितना चल रहा है? ज़्यादा चल रहा है। अब यहाँ चलेगा कितना? ये अगला डिस्टेंस कवर करेगा 5 + 5 का 3/4, इतना ज़्यादा चलेगा ये।
ठीक है। अगले दिन फिर कितना चलेगा बोलो, ये इतना का फिर चलेगा 5/4 ज़्यादा। क्या कह रहा है, बी पहले दिन 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वह प्रतिदिन पूर्ववर्ती दूरी दिन से, अच्छा पूर्ववर्ती दिन से 3/4 किलोमीटर की दूरी अधिक चलता है। नहीं जी ऐसे ना, पहले वाले दिन से पहले कितना चला था ये 5 किलोमीटर, तो अब चल रहा है पहले से 3/5 ज़्यादा चल रहा है, 3/4 ज़्यादा चल रहा है, इतना डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है। ऐसे उसका नहीं, मल्टीप्लाई में नहीं कर रहा है, फिर से पढ़ना होगा इस सवाल को। फिर वह प्रतिदिन पूर्ववर्ती दिन से, पूर्ववर्ती ने पूर्व में जितना दिन चल, पूर्व वाले दिन में जो चला पूर्ववर्ती दिन से 3/4 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करता है। 3/4 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करता है। मैंने पहले जितना तय किया था, पहले दिन में 5 तय किया था, तो अब कितना करेगा 5 अब प्लस 3/4। फिर कितना चलेगा बोलो अगले दिन, अगले दिन तो इतना चलेगा ही, 5 + 3/4 चलेगा ही, फिर 3/4 ज़्यादा चलेगा ही, फिर उसी के बाद आगे कितना चलेगा बोलो 5 + 3/4, 3/4 तो चलेगा ही, अब फिर 3/4 ज़्यादा चलेगा, ऐसे ही चलता चला जाए। तो क्या ये AP ने चल रहा है, देखो तो 3/4 जुड़ा, फिर उसमें और 3/4 जुड़ा, फिर उसमें और 3, तो नीचे वाला तो AP बन गया, ऊपर वाला तो 5 चल रहा है, कितना 8 चल रहा है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है अभिकलित कीजिए कि B A को कितने दिनों बाद पकड़ लेगा। देखो B A को कितने दिन के बाद पकड़ लेगा, देखो B जो है A जो है 8 किलोमीटर रोज़ चल रहा है, अब B जो है अपनी स्पीड को बार बार क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो मान लेते हैं ये N दिन में क्या करेगा, एक दूसरे को पकड़ लेगा। माना कि क्या लिखेंगे, माना कि B A को n दिनों में पकड़ लेगा मतलब डिस्टेंस दोनों का बराबर होगा, पकड़ लेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, तो B द्वारा n दिन में कितना दूरी तय किया जाएगा बोलो तो, B A द्वारा, पहले आइए A द्वारा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, A द्वारा n दिनों में तय की गई दूरी, इसको छोड़ो उसको, यहाँ ध्यान दो। A बोलो पहले दिन में कितना चला, 2 दिन में कितना चलेगा, 8 दूनी 16, मैंने 8 × 2, 3 दिन में कितना चलेगा, 8 × 3 8 × 24, 4 दिन में कितना चलेगा, तो n दिन में कितना चलेगा बोलिए, n × 8, इतना ही ना चलेगा। अरे 1 दिन में 8, 2 दिन में 8 × 2, 3 दिन में 8 × 3, 4 दिन में 8 × 4, तो n दिन में कितना होगा 8 है n, इतना मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, 8 n लिखो ना खाली। चलो उसी के साथ साथ B भी चल रहा है, तो B इतना दिन में कितना दूरी तय करेगा बोलिए, B द्वारा n दिनों में तय की गई दूरी, बोलिए B द्वारा n दिनों में कितना तय किया गया दूरी। तो पहले दिन चला ये 5, अगले दिन कितना चला 5 प्लस में 3/4 ऐसे चला, फिर प्लस कितना चला ये बताइए, 5 प्लस में 2 × 3/4, फिर कितना चला बोलिए 5 + 3 × 3/4, ऐसे चल रहा, कहाँ तक चल रहा है बोलिए, n डेज तक चल रहा। कितना दिन तक है, n डेज तक। जोड़िए n डेज तक, क्या ये AP है, बोलो जी, ये बिल्कुल AP है, इसको बैठ के जोड़ो, n डेज तक कैसे जुड़ेगा बोलिए, ये हो गया 5, ये कितना हो गया बोलो, 5 चौके 20, 20 और 3 23/4, यहाँ बताओ कितना होगा, ये 6 हो गया ना, ये 6 हो गया, 6, 5 चौके 20 और 20 और 6 26, 26/4। अगला बताइए प्लस, यहाँ बोलो कितना होगा, 5 चौके 20, 20 और 9 29, यहाँ ध्यान दीजिए लड़का, 29/4 ऐसे चल रहा है। ऐसे कैट हो चलेगा, कितना टर्म चलेगा बताइए, ऐसे 2 n टर्म्स तक। बोलिए n टर्म का जोड़, पहला टर्म ये हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, कोई बताइए तो कॉमन डिफरेंस को आदमी बताइए जल्दी से, T2 - T1, तो हो गया यहाँ पर n/2, 2 × a का मान 5, n - 1 × d, कॉमन डिफरेंस बताओ, T2 - T1, तो कितना होगा जी 23/4 - 5, यही ना होगा, 20 घटेगा 23 में, तो 3/4 आ जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं आप, 23 से 26 हो गया तो 3 जुड़ा, 26 से 29 हो गया तो कितना जुड़ा, 3 जुड़ा, यानी कि कॉमन डिफरेंस 3 का चल रहा है, 3/4, तो यह हो जाएगा 23 - 20 / 4, तो हो गया 3/4, यहाँ आ गया
4। ये डिस्टेंस तय किया गया बी के द्वारा। अब कह रहे हैं कि n दिनों में दोनों दूरी पकड़ लेगा एक दूसरे को। इसका मतलब a द्वारा n दिन में दूरी जो तय किया गया, अब b द्वारा जो n दिन में दूरी तय किया गया, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, तब ना पकड़ लेगा दोनों एक दूसरे को। एक काम और कर लो इसमें, चलो n/2, ये हो गया 5 दूनी 10, ये हो गया 3/4 n-1। चलो अब इसका इक्वेशन नंबर ये बना दो 2 और इसको बना दो 1। तो a द्वारा n दिन में इतना दूरी तय किया गया, b द्वारा भी n दिन में इतना दूरी तय किया गया, दोनों एक दूसरे को पकड़ लेगा मैंने कहा n दिन में। इसका मतलब पहले के द्वारा जितना दूरी तय किया गया, दूसरे के द्वारा दूरी तय किया गया, दोनों आपस में होगा बराबर। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, बोलो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर। कौन दोनों बराबर, ये वाला इसके बराबर। यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा n/2, और यहाँ कितना होगा बोलो जी 10, कितना होगा 10। साहिल यहाँ ध्यान दो, जो हम पढ़ा रहे हैं, चलो निकालो तो n का मान यहाँ से कितना है जी, यहाँ पर 8n है। कौन निकाल सकते हैं n का मान यहाँ से, निकालिए तो आप लोग। इतना लिखने के बाद n का मान निकालिए, देखते हैं कौन निकाल पाते हैं। n का मान क्रॉस मल्टीप्लाई दाएं बाएं करके मान निकालना है इनका, निकलेगा जी अलिशवा, निकलेगा इनका मान। चलो सादिया निकाल जल्दी से, नूर बताओ, ज़ुहैब कॉमन डिफरेंस क्या नहीं निकलेगा, कॉमन डिफरेंस तो निकाल लिए हम लोग, यहीं पर नहीं ज़रूरत है कॉमन डिफरेंस की। जो लिखे हम लोग 3/4, यहाँ जो देखें 3/4, यही तो है कॉमन डिफरेंस, यही चल रहा है कॉमन डिफरेंस। करो तो काम, देखते हैं कौन करते हैं शॉर्टकट में। पहले यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिखने के बाद फिर कीजिएगा काम। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिएगा इंग्लिश में, अपने से लिखिए। इसका कैलकुलेशन मुझको दिखाइए, n का मान निकाल के, एकदम इजी कैलकुलेशन है, देखते हैं कौन कर पा रहा है। कीजिए तो देखें, कर दिया आप लोग, इतना टाइम लगा दिए, कोई निकाला जी n का मान, एकदम बच्चा वाला काम। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, सीधा n से n आउट। ये n को भी साथ लेके चले क्या आप लोग, काटे थे n से n ना, कट गया n से n। जैसे यहाँ 5 यहाँ 5, तो 1/2 और 2 को इधर गुना कर दो, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। कहाँ कोई मुश्किल था जी, एकदम इजी 8 दूनी 16 कर दो, सीधे खेल ख़त्म। देखो इधर n से n काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 16, तो देखो तो कितना हो गया 3/4 n-1, और 10 को उधर भेज दीजिए, 16 में से 10 घट गया, यहाँ हो गया मल्टीप्लाई के 3/4 है ना, यहाँ हो गया माइनस में 3/4, यहाँ हो गया 6। चलो जी 3/4 को उधर करो, तो 3/4 n बराबर 6 प्लस में 3/4। देखो तो 3/4 n बराबर कितना हो गया 4, यहाँ एलसीएम 6 चौके 24 और प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, तो 3n बराबर कितना हो 24, 3 बोलो 24 और 3 27, 3 से काट दी, 3 9 27, n का मान 9। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 9 दिन लगेगा एक दूसरे को पकड़ने में। कहाँ कुछ था इसमें, कैलकुलेशन की थी, निकला था 9 नहीं निकला, काहे नहीं निकला जी, नूर इधर से बताओ, ज़ुहैब ना कर पाई कैलकुलेशन। ये कौन मुश्किल काम हम दिया आप लोगों को, n का मान खाली निकालना था जी, इससे मुश्किल सवाल आप लोग बना चुके हैं। n से n सीधा काटिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10 यहाँ बच गया, उसको उधर कीजिए, गुना करके दाएँ बाएँ कर दीजिए। जैसे x का मान निकालते हैं वैसे n का मान निकालना था, कीजिए, ऐसे लिखा जाए, देखिए। चलो फिर से बनाओ, करो इसको करो। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करेंगे।